नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 मार्च तक, सॉरी अप्रैल तक, माफ कीजिएगा, 2 से लेके 8 अप्रैल तक कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन के अब होश आए हैं। इतने दिनों तक ये होश में नहीं थे, उनको ये लग रहा था कि मुझे इंतजार करने से ही काम चल जाएगा या फिर क्या फर्क पड़ता है रिश्ते रहे या ना रहे। अचानक से ये सब कुछ होने के बाद उनको इस रिश्ते की कदर महसूस होने लगा। अब ये इंसान रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, दोस्ती करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से रिश्ता जुड़ जाए, ये इनकी मेन मोटो हो चुका है। अब ये दिन रात सोच रहा है कि मुझे काम भी करना है, रिश्ते भी जुड़ने हैं और चाहे इसके लिए दोस्ती करना पड़े, कुछ नया करना पड़े। शायद इन्होंने पहले ये सब कुछ नहीं किया था रिश्ते में, जैसा कि अब ये सोच रहा है। पहले ऐसा नहीं सोचते थे, अचानक से इनके दिमाग में ये सब कुछ आया है क्योंकि रिश्ते में जब से नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आया है, तब से उनके दिमाग की बत्ती जल चुका है और ये अचानक से जो हुआ इसके लिए ये तैयार नहीं थे, इसीलिए इनको अब समझ में आया है। अब ये रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, पहले नहीं चाहते थे, पहले टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे रिश्ते को। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं एरीज यानी मेष राशि। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं एरीज यानी मेष राशि। हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं एरीज यानी मेष राशि। हामिद का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ ये ऐसा सोच रहा है ये इंसान या सोच रही है, क्या आपको उनकी याद नहीं आ रहा है एरीज? अगर याद आ रहा है तो आप इंतजार क्यों कर रहे हो, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, आप इतनी कंफ्यूज क्यों हो? क्या करना है ये आपको पता है, फिर भी आप उनको टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेजेस नहीं कर रहे हो और खामखा इंतजार करे जा रहे हो कंफ्यूजन की वजह से। क्या आपके पास और ऑप्शन है? अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप उनको याद कर रहे हो। सिर्फ याद करने से क्या होगा, आपको उनके साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप जो खुद को स्टक रखा है, आपने जो खुद को अलग करके रखा है और आप में सेक्रीफाइसेस की एनर्जी भी नहीं है, तो आपको इन चीज़ों में अपना ध्यान देना चाहिए कि आपको सैक्रिफाइसेस करने चाहिए, आपको रिश्ते में इनिशिएटिव लेनी चाहिए, आपको बिना कंफ्यूजन के रिश्ते में आ जाना चाहिए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ इंतजार कर रहे हो आप भी। अरे आप क्यों इंतजार करोगे, आप क्यों नहीं आ सकते? ऐसा उनका मानना है, इंतजार तो वो करेंगे, आपको जाना है।
देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे कही थी, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, इस इंसान के दिमाग के बत्ती जो है ये जल चुका है। पहले ही ऐसा सोच रहा था कि मुझे कुछ नहीं करना है, क्या होगा, कहाँ जाएगा ये रिश्ता। लेकिन अचानक से ऐसी सिचुएशन आया है कि इनकी दिमाग की बत्ती ऑलरेडी जल चुका है। अभी ये इंसान के लिए परिवार, अपना विश फुलफिलमेंट, अपना प्यार, जो जिस तरीके के रिश्ते में है, जो शादी वाले लोग हैं, बच्चे हैं, परिवार है, वो परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो लव रिलेशनशिप में है उनको लग रहा है कि ये मेरा सोल कनेक्शन है, हम दोनों सोलमेट हैं, तो हम अलग कैसे रह सकते हैं। क्योंकि शायद एरीज आपने उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया है, जिसकी वजह से इनकी दिमाग की बत्ती जल चुका है। और जिन लोगों का लव रिलेशन भी है वो ये सोच रहा है कि अरे ये मेरा विश फुलफिलमेंट है, ऐसा चलेगा नहीं, ऐसे रहेंगे तो क्या होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए। ये ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये मेरे सोल कनेक्शन है। जब तक मैं एक्शन नहीं लूंगा तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। ये परिवार चाहते हैं, जिनके पास अभी भी परिवार नहीं जुड़ा है, जो लव रिलेशनशिप में, वो शादी लॉन्ग टर्म रिश्ते में जाना चाहते हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके लिए परिवार, बच्चे, घर ये ज्यादा मायने रख रहा है। जो लव रिलेशनशिप में है वो एक दूसरे को अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। तो इस तरीके से आपके पर्सन एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। द मैजिशियन, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके लिए यूनिवर्स ये सोच रहा है कि आप कितना भी उनको याद करो लेकिन किसी भी तरीके का माइंड गेम मैनिपुलेशन में मत आइए। जो आपको सही लगे वो करो। अगर आपको ये लग रहा है आप भी उनको याद कर रहे हो, देख रही हूँ मैं, आपके लिए 6 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था, अब भी आया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर है, हमें माइंड गेम में फंसाता है, माइंड गेम खेलता है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। क्योंकि दूसरी बार अगर आपको धोखा मिले तो आप समझ सकते हो ना आपको कितनी तकलीफ होगी। इसीलिए जितना आपको समझ में आए कि ये इंसान बदल चुका है, ये सच बोल रहा है, तो ही आप जाना, इमोशन में बह के मत चले जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।